तो नमस्कार मेरे फ्यूचर इंजीनियर्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं क्रिश और आज का ज्ञान होने वाला है डिफरेंशिएशन पर। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं बिना किसी नौटंकी के। तो देखो, इस चीज की जरूरत क्या पड़ गई ऐसी तो कि हमें ये करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले आपको आसान शब्दों में समझाता हूँ एग्जाम्पल देके। ये होता है रेट ऑफ चेंज। अब इससे क्या मेरा मतलब है, सपोज कीजिए कि मेरे को अहमदाबाद से गांधीनगर जाना है जो कि 20 किलोमीटर की दूरी पर। मैं एक्टिवा चला रहा हूँ 40 की स्पीड पे, जो कि होता है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसका मतलब मैं आधे घंटे में 20 किलोमीटर डिस्टेंस काट लूंगा। मतलब आधे घंटे में मैं अहमदाबाद से गांधीनगर पहुंच जाऊंगा 40 की स्पीड पे अगर मैंने एक्टिवा चलाई तो। अभी यहाँ पे जो 40 की स्पीड है वो होती है एवरेज। अभी ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि मैं यहाँ से जैसे ही मैंने गाड़ी चालू करी एकदम 40 की स्पीड में थ्रू आउट द जर्नी में 40 की स्पीड पे ही चलाता रहा, नहीं ना। हर एक मोमेंट पे मेरी स्पीड अलग अलग होगी। 40 जो है वो एवरेज रहेगा। जैसे अगर कहीं ट्रैफिक हो गया तो मैं गाड़ी धीरे कर दूंगा। ठीक है, अगर रोड खाली मिल गई तो मैं तेज कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे को अगर किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर मुझे मेरी स्पीड चाहिए तो वो होता है इंस्टेंटेनियस, और वो चीज के लिए हम यूज करते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये हो गया शब्दों में। अभी इसको विजुअलाइज कैसे करें। अभी ये देखो, ये दिया गया है ग्राफ। ठीक है, ये कर्वेचर है। अभी एवरेज और इंस्टेंटेनियस यहाँ पे आप समझो। सीकेंड जो होता है ना वो आपको एवरेज देता है। अभी देखो मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये वाला जो कर्वेचर है ब्लू लाइन में आपको दिख रहा है। अभी मेरे को अगर किसी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस चाहिए, इसको आप अपने वाले ही एग्जांपल से मैप करो। ये वाला है अहमदाबाद और ये वाला है गांधीनगर। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है एच। डन। अभी मुझे अहमदाबाद से गांधीनगर में जाना है। ये ब्लू लाइन आप देख सकते हो। अभी ये जो सीकेंट है वो मेरा एवरेज वेलोसिटी दिखा रहा है। रेड कलर से जो आपको लाइन दिख रही है ना, वो मेरी 40 km पर आवर। ठीक है, लेकिन मुझे कोई पर्टिकुलर पॉइंट पी ऑफ एक्स पे चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये जो सीकेंट है ना, मैं इन दोनों पॉइंट्स को मुझे इतना क्लोज लाना पड़ेगा कि ये जो सीकेंट है वो टेंजेंट बन जाए। अभी टेंजेंट क्या होता है किसी कर्वेचर का, ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है ना, मतलब फॉर एग्जांपल मैं इन दोनों पॉइंट को इतना क्लोज ले लूं। देखो ये जो ग्राफ है इसको मैं जूम करूंगा। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद मुझे ग्राफ कर्वेचर की जगह सीधी लाइन दिखने लग जाएगा। ठीक है, वही होता है उसका टेंजेंट। तो मैं इन दोनों का डिस्टेंस इतना कम कर दूं जिससे ये सीकेंट टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाए और मुझे वो पर्टिकुलर पी पॉइंट का वेलोसिटी मिल जाए। तो बस यही फंडा है इसका। ये आप देखो इसका फॉर्मूला। स्लोप क्या होता है, जैसे किसी ट्राइंगल है उसका ये वाला जो स्लोप है ये मुझे फाइंड करना है, तो ये वाले थीटा का हम tan लेंगे जो होगी ये वाली वैल्यू डिवाइड बाई ये वाली वैल्यू। तो इस सीकेंट का स्लोप भी यही होगा कि ये क्यू वाला पॉइंट माइनस पी वाला पॉइंट डिवाइड बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन क्योंकि मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए तो मेरे को इन दोनों पॉइंट्स को एकदम क्लोज लाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये क्यू धीरे 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 इसके नजदीक आता जाएगा, करीब आता जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लगाते हैं लिमिट कि आप लोग एकदम करीब आ जाओ, प्यार करने लग जाओ। लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, क्योंकि h जो है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो बस यही है मेन फंडा डिफरेंशिएशन का, कि कोई भी फंक्शन कोई भी कर्वेचर को हम ऐसे डिराइव करेंगे। अभी तो अभी तक हमने कुल मिलाकर ये सीखा कि किसी भी कर्व का अगर हमें टेंजेंट चाहिए तो हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। अभी यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन होता है जो मैं बोला, अभी मैंने खुद यही बोला टेंजेंट। टेंजेंट मतलब एक्चुअली ये लाइन हो गई। अभी फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ कि ये कर्वेचर है जो ब्लू लाइन से हमें दिख रहा है, उसका इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी टेंजेंट क्या होता है, एक लाइन होती है। ठीक है, लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो मार्क माय वर्ड्स, ये आपको टेंजेंट वाली जो लाइन है उसका इक्वेशन नहीं देगा, ये आपको देगा स्लोप की वैल्यू। ठीक है, तो इसलिए जब भी आप dy बाई डी करोगे तो वो जो आपको मिलेगा इक्वेशन, उसमें आप x की या y की जो भी वैल्यू पुट करोगे उससे आपको स्लोप की वैल्यू मिलेगी, ना कि टेंजेंट का इक्वेशन। ठीक है, टेंजेंट का इक्वेशन ये होता है। डन। तो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं इन सब चीजों से। यहाँ पे थोड़े से रूल्स आप देख लो। तो बस ये जो सारे के सारे रूल्स है वो सब इसी फॉर्मूले से डिराइव हुए हुए, और हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि हम इन सब को डिराइव करें, तो इसलिए हमें ये सब याद रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बहुत सारे जो बारी बारी से यूज होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ओकेजनली यूज होते रहते हैं। सबसे पहला ये पावर रूल, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक कट जाएगा। ठीक है, फिर एक्सपोनेंशियल, उसका डेरिवेटिव वैसे का वैसा रहेगा। ए रेस टू एक्स का वही का वही। अभी यहाँ पे चेन रूल लगता है। अभी चेन रूल क्या, मैं आपको बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझाता हूँ। ओके, हियर इज द चेन रूल। ये है अनियन मेथड, मतलब जो भी टर्म है उसको आपको स्टेप बाय स्टेप करते जाना है, मतलब बाहर से अंदर अंदर जाते जाना है। ठीक है, आउटर लाइन फिर इनर। जैसे कि यहाँ पे ये साइन क्यूब है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन इंटू समथिंग। अभी यहाँ पे देखो साइन एक्स नहीं है, हमारे पास रूल्स ये सब है। पहले हम रूल्स देख लेते हैं फिर आपको चेन रूल पे लेके जाता हूँ। ठीक है, ये वाले जो रूल्स मैंने सबसे पहला बता दिया, पावर रूल। एक बहुत ही ओकेजनली यूज्ड है 1/x, जिसका डेरिवेटिव होता है -1/x स्क्वायर। और वो कैसे, वो भी पावर रूल से ही। 1/x को लिख सकते हैं हम x⁻⁻1,
और इस पे पावर रूल लगाओ, पावर आगे पावर में से एक कट, मतलब -1 x रेस टू -1 -1, ठीक है, पावर में से एक काटा मैंने, तो -1 x रेस टू -2 जो कि होता है -1/x², ठीक है। ये याद रखना है, x रेस टू पावर n मतलब ये वाला रूल, e रेस टू x, और बाकी सारे जो रूल्स है वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो हम न्यूमेरिकल करते करते सीख लेंगे, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। ये साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, tan का sec स्क्वायर। अभी देखो ये cosec और ये सब अगर आपको याद नहीं रहता है तो नो वरीज, आपको सिर्फ ये 3 ही याद रखने हैं, इसके ऊपर से आप नीचे के डिराइव कर सकते हो। कैसे? अभी फॉर एग्जांपल मेरे को ये cosec का डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। इसके लिए हम पहले चेन रूल समझ लेते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया। वेट अ सेकंड, ये भी हम लाइन में देख ही लेते हैं, चलो ठीक है। प्रोडक्ट रूल, अभी इसमें क्या है कि दो अलग अलग फंक्शंस आपको दिए हुए होंगे, u और v। इसको हम कैसे याद रखेंगे? पहले को तोड़ो दूसरे को छोड़ो, प्लस दूसरे को छोड़ो पहले को तोड़ो। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन बहुत ही लंबा लंबा सा वर्ड है, तो मैं ऐसा शब्द बोलूंगा कि तोड़ना है, यू को तोड़ना है, मतलब यू का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, डन। तो पहले को तोड़ो दूसरे को छोड़ो, प्लस दूसरे को छोड़ो पहले को तोड़ो, ये हो गया प्रोडक्ट रूल। अब होता है क्वोशिएंट रूल, उसमें u बाई वी के फॉर्म में होता है। इसको हम कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे देखो ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। आप इन दोनों को अगर स्वैप कर दोगे तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तो आप ऐसे याद रखो कि पहले नीचे वाले को ऐसे का ऐसा छोड़ने देना है, ठीक है। तो क्या होगा? नीचे का छोड़ो ऊपर को तोड़ो, माइनस ऊपर का छोड़ो नीचे को तोड़ो, डिवाइड बाई नीचे वाले का स्क्वायर। कैसे याद रखेंगे? अगर u बाई वी है, इसका मेरे को डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? नीचे का छोड़ो ऊपर को तोड़ो, ऊपर का छोड़ो नीचे को तोड़ो, डिवाइड बाई नीचे वाले का स्क्वायर और इन दोनों को माइनस, डन, ठीक है। तो ये हो गया रूल, और ये है चेन रूल जो मैंने आपको समझाया था। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़े से एग्जांपल्स करते हैं जो कि सिंपल वाला है। अब यहाँ पे देखो एक्स क्यूब, इसका क्या डेरिवेशन होगा? पावर रूल, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक कट जाएगा, 3x² प्लस साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? cos x। इजी पीजी पपलू सवाल। 1/³ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको और कैसे लिख सकते हैं? x टू द पावर -1/3, यहाँ पे पावर रूल लगा दो, -1/3, और इसमें से एक काट दूंगा मैं, तो क्या होगा? 4/3, डन। अब इसको आप थोड़ा अच्छे से लिख सकते हो, 1/x⁴, ठीक है। अभी ये देखो x² sin x, अभी यहाँ पे दो फंक्शन है अलग अलग, ये u हो गया, ये v हो गया, तो क्या था इसका रूल? पहले को छोड़ो दूसरे को तोड़ो, दूसरे को छोड़ो पहले को तोड़ो, डन। तो x² को पहले हम ऐसा रखेंगे, और sin x का होगा cos x, प्लस अभी sin x को ऐसा का ऐसा रखेंगे, और x² का क्या होगा? 2x। तो बस यही हो गया। अभी ये देखो, ये वाला और ये वाला, इसको हम अभी बाद में देखते हैं, अभी हम ये वाला देखते हैं, ठीक है। ये मैं आपको अभी समझाऊंगा बाद में। तो अब ये न्यूमेरिकल क्या कहता है, और इसको मैं थोड़ा अच्छे से नीचे अच्छी जगह पे वहां पे करता हूँ, x-1, x-2, x-3, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं इसको अच्छे से, वेट अ सेकंड, हाँ, y इक्वल टू क्या था? अंडर रूट में, मेरी गंदी हैंड राइटिंग के लिए मुझे क्षमा करें, x-1, x-2, x-3। अभी यहाँ पे आता है चेन रूल का फंडा। अभी देखो, ये जब आपको इतनी सारी चीजें दिखने लग जाए ना, तो सबसे पहले इसको आप अच्छे फॉर्म में लिख लो। अभी देखो, ये अंडर रूट को मैं लिख सकता हूँ इस पूरे की पावर 1/2, राइट। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये जो पूरा का पूरा है इसको हम लिखेंगे इसके ऊपर 1/2। अभी चेन रूल क्या कहता है कि जो भी आपको मसाला दिख रहा है गंदा गंदा सा, उसको आप एज अ सिंगल टर्म ट्रीट करो। क्या बोलना चाह रहा हूँ? अगर यहाँ पे देखो x⁴ होता, तो आप इसको क्या करते हैं? 1/2 x⁻² -1/2, ठीक है, ऐसे ही करते हैं। तो बस ऐसा ही करना है। तो इस पूरे का 1/2 है, तो इसका क्या होगा? 1/2, और ये पूरे मसाले का -1/2, यहाँ पे ये मसाला और उसका -1/2, ठीक है। अभी यहाँ पे x था तो इसका हमने ऐसा कर दिया, लेकिन यहाँ पे x की जगह ये मसाला था, तो ये मसाले का हमें वापस डेरिवेटिव करना पड़ेगा, सिंपल। तो बस अभी ये मसाले को मैं यहाँ पे अलग से लिखता हूँ, x-1, x-2, x-3। यहाँ पे मैं पावर नहीं लिखूंगा, नोट कीजिए क्यों? क्योंकि हमने उस पावर को ऑलरेडी टैकल कर लिया है ये चीज करके। अभी ये मसाले के बारे में हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमको क्वोशिएंट दिख रहा है, यहाँ पे ये u है ये v है, तो क्वोशिएंट रूल हम लगा सकते हैं, नीचे का थोड़ा ऊपर को छोड़ो, ये सब कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मैं अगर ऐसा करता हूँ vu' uv' अपॉन v², इसमें क्या होगा? v को मैं वैसे का वैसा रखता हूँ x-3। अभी u' करने में यहाँ पे मेरे को वापस दो टर्म्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे वापस वो प्रोडक्ट वाला रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है, कि पहले को तोड़ो दूसरे को छोड़ो, ये सब। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसको पहले काट देता हूँ मैं, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू एक्स हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2, जो कि हो जाता है x² माइनस 3x, ठीक है। इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ ताकि हमारी थोड़ी जगह बच जाए, x² माइनस 3x प्लस 2 डिवाइड बाई x माइनस 3। अभी इसका हम आसानी से क्वोशिएंट रूल लगा सकते हैं,
क्या है उसका रूल कि नीचे वाला ऐसे का वैसा, ऊपर को तोड़ो। कैसे तोड़ेंगे इसको, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, माइनस 3x का क्या होगा -3 और इसका 0। यहाँ पे मैं दो इंपॉर्टेंट रूल्स आपको बता देता हूँ कि जो भी टर्म है उसमें कांस्टेंट को हम एज इट इज रखते हैं और उसका जो वेरिएबल टर्म है उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। और ये +2 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेशन 0 होता है। डन। ये क्या किया हमने, नीचे का छोड़ा ऊपर का तोड़ा, माइनस, अभी ऊपर का ऐसे का ऐसा एक्स स्क्वायर -3x + 2 और हम नीचे वाले को करेंगे डिफरेंशिएट। एक्स का होता है 1 और -3 का कांस्टेंट क्योंकि उसका 0 होगा तो उसको हम कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, और नीचे इसका स्क्वायर, ठीक है। अभी हम सिंप्लिसिटी के लिए इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। क्या होगा 2x² -3x -6x + 9 -x² + 3x -2। सिंपल अलजेब्रा लगाया है, कुछ दिमाग लगाने की बात है नहीं इसमें। और यहाँ पे x -3 का स्क्वायर वैसे का वैसा, इसको थोड़ा कर देते हैं सिंप्लीफाई। -3x + 3x कट आ गए और 2x² में से एक x² चला गया तो यहाँ पे एक x² बचा, ये कट गया और 9 में से 2 जाएंगे तो 7। तो कुल मिला के बात होती है ऐसी x² -6x + 7 थाला फॉर अ रीजन एंड x -3 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या चीज आई, ये जो ये मसाला था ना अंदर वाला उसका डेरिवेशन आया, तो ये पूरे के पूरे का क्या होगा dy/dx इक्वल टू सबसे पहले 1/2 ऐसे का ऐसा, ये जो मसाले का माइनस अंडर रूट था इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ अंडर रूट, और मसाला क्या था हमारा x -1 x -2 x -3, x -1 x -2 और x -3, ठीक है। ये हो गया, ये हमने पावर को टैकल किया। अभी बाजू में मसाला तो वैसे का वैसा लिखना पड़ेगा, वो मसाले का dy/dx जो हमने अभी निकाला यहाँ पे x² -6x + 7 यहाँ पे लिखता हूँ डिवाइड बाय x -3 का स्क्वायर। तो ये है पूरा का पूरा इसका आंसर और ये न्यूमेरिकल हमने कर लिया, ये गलती को माफ कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो चुका है। अब हम आते हैं इन दोनों क्वेश्चन पे, और उससे पहले मैं आपको जो ये समझा रहा था वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको ये नीचे वाले दिन का याद नहीं रहता तो हम कैसे करेंगे, देखो कोसेक को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin, ठीक है। तो अभी हम इसका क्या करेंगे, मैंने आपको एक रूल याद करवाया था 1/x का होता है -1/x², तो sin x को हम लिखेंगे -1/ इसका स्क्वायर। लेकिन अगर यहाँ पे मेरे पास ये x होता तो मैं ऐसा करता, x की जगह यहाँ पे मसाला है और वो मसाला है साइन, तो उस मसाले का हम करेंगे वापस से, साइन का होता है कॉस, ठीक है। और ये जो कब से मैं मसाला मसाला कर रहा हूँ वो हर बार हम ये चेन रूल यूज कर रहे हैं, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन भी बाकी, अभी हम वो भी कर लेते हैं, चलो ठीक है। ये हो गया। अभी देखो अभी क्या होगा, माइनस ये कॉस को ऐसे का ऐसा रखता हूँ, और ये जो साइन स्क्वायर है ना इसको मैं 2 बार लिख देता हूँ, sin x, और यहाँ पे इसको ऐसे करके 1/, लिख देता हूँ, ठीक है। अभी देखो कॉस बाय साइन क्या होगा कॉट, ठीक है, और 1/sin क्या होता है कॉसेक। तो ये आप देख सकते हो, ये हमने किसका डेरिवेटिव निकाला था कॉसेक का, क्या जवाब आया -cot * cosec, ठीक है। तो ये देखो कॉसेक का क्या है -cot * cosec। ये मैं आपको समझा रहा था इसलिए इतना टाइम लगा, एग्जाम में आप ऐसे पट पट करके कर सकते हो डिराइव, अगर आपको इतना ज्यादा याद नहीं रहता तो, क्योंकि आपको याद करने के लिए अभी और ये इनवर्स वाले भी फंक्शन है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी ये चेन रूल वाला ये एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। अभी इसकी कुछ जरूरत नहीं है तो मैं इसको मिटा के यहीं पे कर लेता हूँ, वेट फॉर अ सेकेंड, इन सबको हम यहाँ से कर देंगे डिलीट, ठीक है। तो अभी देखो क्या है हमारे पास, ये साइन क्यूब को, एक मिनट, ये साइन क्यूब को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, साइन ऑफ अंदर क्या है ln x², ये स्क्वायर है, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे, और इसका क्यूब है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ। इतनी सारी चीजें देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्या करना है ये पूरा इसको मसाला समझ लो, मसाले का क्यूब x³ से मैप करो तो क्या होगा पावर रूल 3 आगे आ जाएगा और ऊपर स्क्वायर, तो 3 आगे और यहाँ पे ये मसाले का स्क्वायर। अब हम इस मसाले का करेंगे, मसाले में हमारे पास क्या है ये पूरा, तो अभी साइन मसाला का क्या होगा कॉस मसाला, लेकिन मसाले का वापस से करना पड़ेगा। अब हमारे पास मसाला क्या है ये ln x², तो रूल के हिसाब से क्या होगा लॉग का क्या होगा 1/, ठीक है, log x का होता है 1/x, तो ln x² का होगा 1/x², लेकिन क्योंकि log के अंदर ये मसाला है तो x² का हमें वापस से करना पड़ेगा 2x। तो कुल मिला के ये अगर हम मसाला ठीक से लिख दे तो 3, ये पूरा मसाला क्या था साइन ln x² का स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ साइन स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब आएगा कॉस, और इसके अंदर क्या मसाला ये ln x², ln x², ठीक है, इंटू 1/x² इंटू 2x। इसको अगर आपको काटा पीटी करनी है तो ये एक x से एक x कट जाएगा, 3 × 2 6 हो जाएगा, तो 6 साइन स्क्वायर ln x²,
इंटू कॉस ln x स्क्वायर डिवाइड बाई x। ठीक है, तो देख रहे हो आप कितना ही आसान क्वेश्चन है। लंबी लंबी ऐसी डरावनी चीजें, ये क्या लिखा हुआ है मॉन्स्टर, बिल्कुल नहीं है क्योंकि एकदम ही आसान है। ठीक है, जैसे आपको ये सब चीजें दिखे तो आपको बस मसाला 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 करते करते इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, ऑनियन मेथड। ओके, तो अब हम आते हैं इन चीजों पे जो मैंने अभी के लिए छोड़ दिया था। अभी देखो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको दिख जाए, अभी सबसे पहले हम ये देखते हैं y इक्वल टू एक्स टू एक्स। ओके, कहाँ पे है जगह, ये मसाला थोड़ा कर देता हूँ मैं साफ, और यहाँ पे हम करेंगे सॉल्व। हमारे पास है क्वेश्चन y इक्वल टू एक्स। अभी यहाँ पे कोई तेजस्वी बच्चा आके मुझे बोलेगा कि भैया भैया ये तो बहुत ही आसान है, पावर रूल लगेगा, ये x आ जाएगा आगे और इस x की पावर में से एक कट जाएगा और ये बच्चा एग्जाम में 0 नंबर लेके आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही गलत है। आप लोग ऐसा पाप बिल्कुल मत करना। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे हमें ढूंढना है dy बाई डी एक्स, मतलब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, वो रूल क्या था हमारा, x टू अगर n है तो nx n माइनस वन होगा। ये n और x अलग है, n जो है वो कांस्टेंट है, x जो है वो वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों के दोनों वेरिएबल है। तो अब क्या किया जाए इसका, अभी देखो ऐसी चीजों के लिए हम यूज करते हैं लॉग। कैसे, आइए देखते हैं। हम इसका दोनों साइड लॉग लेते हैं, ln y इक्वल्स टू ln x रेस टू x। ठीक है, अभी लॉग की आपको एक प्रॉपर्टी याद हो तो जो ये ऊपर चढ़ा हुआ होता है उसको हम नीचे उतार देते हैं और इसको ले लेते हैं आगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे ln y इक्वल्स टू x ln x। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, इसको हम विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे डिफरेंशिएट। ठीक है, तो ln y का क्या होता है 1 बाई वाई, लेकिन अब y का क्या होगा dy बाई डी एक्स। ध्यान दीजिए यहाँ पे हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डेरिवेटिव, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे यहाँ पे 1 बाई वाई लिख के आ जाएंगे और फिर आगे करने लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे चेन रूल लगेगा। ठीक है, ओके, तो 1 बाई वाई डी बाई डी एक्स हो गया इक्वल टू, अभी यहाँ पे यूवी वाला रूल लगेगा, ये दोनों प्रोडक्ट वाले हैं। ठीक है, एक x है एक ln x है, तो क्या करेंगे हम, पहला वाला वैसे का वैसा, दूसरे का क्या होगा ln x का 1 बाई एक्स प्लस, अब ये वाला वैसे का वैसा और इसका डेरिवेटिव x का क्या होता है 1। अब एक x का क्यों 1 हो रहा है मैं आपको समझाता हूँ, x टू दी पावर 1 है तो अब ये पावर आ गया है 1 इंटू एक्स 1 माइनस 1 जो कि होता है 0, और कोई किसी की भी 0 पावर होती है 1। ठीक है, तो बस dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा हमारा, ये y चला जाएगा सामने और y क्या था हमारा x रेस टू x, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x रेस टू x इंटू ये पूरा का पूरा, ये x x तो कट जाएगा 1 प्लस ln x। आसान है। ठीक है, ये भी हो गया। अब हम चलते हैं ये वाले पे y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, कहाँ पे करूँ, किधर है जगह, ये रही, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, y इक्वल टू एक्स साइन एक्स। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया यदि आपको x की टर्म के पावर में भी कुछ x का दिख जाए तो आसानी से हमें बस log ले लेना है, log y इक्वल टू log x साइन x, और log की प्रॉपर्टी ये साइन x आ जाएगा आगे, तो log y इक्वल्स टू साइन x इंटू log x। अब हम करेंगे इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, यहाँ पे ये मैं शायद टेक्निकली गलत टर्म बोल रहा हूँ, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं बोलते, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बोलते हैं। लेट मी रिपीट वंस अगेन, मैं यहाँ पे टेक्निकली गलत वर्ड बोल रहा हूँ, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं बोलते, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना बोलते हैं। डेरिवेटिव क्या होता है, जो हम डी बाई डी एक्स करें, जो फाइनली जो हमें आएगी वैल्यू, जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल में। ठीक है, ये था ये y, यहाँ पे y का डेरिवेटिव क्या होगा ये टर्म, लेकिन डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये जो पूरी चीज हमने जो करी है, ये हरकत करी है हमने। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन मतलब जो हम हरकत कर रहे हैं वो, और डेरिवेटिव मतलब वो हरकत करने के बाद जो हमें जवाब मिल रहा है वो। ठीक है, तो कोई तेजस्वी बच्चा आके प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में ज्ञान मत देना कि भैया भैया आप गलत शब्द बोल रहे हो, मुझे पता है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी चलो इसको करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो ln y का होगा 1 बाई वाई और y का वापस से dy बाई डी एक्स, क्योंकि हमने यहाँ पे लगाया है चेन रूल। अभी साइन x इंटू ln x, ये u v वाली चीज हो गई, तो साइन x को मैं लिख लूंगा एज इट इज इंटू लॉग x का होगा 1 बाई एक्स प्लस लॉग x वैसे का वैसा, और साइन x का होगा cos x। ठीक है, यहाँ पे कुछ काटापीटी नहीं हो रही है तो हम सिंपली इस y को जाने देंगे सामने और dy बाई डी एक्स इक्वल टू हम लिख देंगे y इंटू ये मसाला जो कि है साइन x डिवाइड बाई x प्लस cos x ln x, और y की वैल्यू हमें याद है क्या थी
अगर नहीं याद है तो क्वेश्चन से देख लो, x sin x। तो ये मैं यहाँ पे ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x sin x। ठीक है, तो ये थे कुछ सिंपल रूल्स जिससे हमने कर लिए न्यूमेरिकल्स। और एक और क्वेश्चन बाकी है, और ये है एकदम बढ़िया सवाल। बढ़िया सवाल इसलिए नहीं क्योंकि ये मुश्किल है, लेकिन इसलिए क्योंकि इससे हम विजुलाइज कर पाएंगे चीजें। अब तक देखो हमने सब रूल्स का यूज किया, आंसर मिल गया, ठीक है, लेकिन वो ऐसे वाइब नहीं आ रही। ठीक है, इंजीनियर्स को वाइब कैसे आती है, देख के। तो अब हम देखने वाला क्वेश्चन करेंगे। अभी देखो y इक्वल टू ये हमें दिया हुआ है, ठीक है, डज द कर्व है ये y इक्वल टू दिस हैव एनी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स, इफ सो वेयर। इसका मतलब क्या, इसकी कोई हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, और यदि है तो कहाँ है। अभी देखो इसको मैं इससे समझाता हूँ। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट सबसे पहले हम किसे बोलेंगे, देखो टेंजेंट तो आपको समझ में आ गया, किसी पॉइंट को ऐसे स्पर्श करके यदि कोई लाइन चली जाती है तो वो होता है टेंजेंट, जो कि ये ग्रीन लाइन। अभी हॉरिजॉन्टल कब होता है टेंजेंट, जब इसका स्लोप 0 है। तो इस कर्व के लिए हॉरिजॉन्टल टेंजेंट कहाँ पे आएगा, इस बिंदु पे। देखो यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट बनाता हूँ तो ये ऐसा बनाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, जहाँ पे इसके डेरिवेटिव की वैल्यू होगी 0। ठीक है, तो बस यही करना है हमें। ये जो क्वेश्चन है इसका हमें लेना है डेरिवेटिव। अभी इसको मैं कहाँ पे करूँ, लेट मी इरेज दिस, क्योंकि ये वैसे ही टाइम पास है, तो इसको हटाओ। गिव मी अ सेकंड, या ठीक है, इसको हटा दिया। अब हम करेंगे इसका डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन। dy बाई डी एक्स क्या होगा, ये इसका हो जाएगा 4x क्यूब, पावर रूल, ये पावर रूल लगेगा, -2 तो कांस्टेंट वैसे का वैसा, इनटू एक्स स्क्वायर का 2 आगे आ जाएगा, बन जाएगा 2x, प्लस 2 तो कांस्टेंट है, इसका 0। इसको थोड़ा और मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, dy बाई डी एक्स 4x क्यूब, सॉरी, और 4x, ठीक है, ये क्यूब है। तो यहाँ पे वही वाली बात आ गई जो मैं आपको समझा रहा था। एक मिनट में आपको ठीक से लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वही वाली बात आ गई जो मैं आपको समझा रहा था, कि कई बच्चे ये मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन करने पे मुझे टेंजेंट का इक्वेशन मिलेगा, जो कि एकदम गलत है। टेंजेंट जो होता है वो लाइन होती है, और लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो ये तो 4x क्यूब प्लस ये इतना हलवा आ गया। तो मुझे तो सर बता रहे थे, भैया बता रहे थे कि ये तो एम एक्स प्लस सी टेंजेंट आना चाहिए, ठीक है। तो ये मिसकंसेप्शन है, आपको टेंजेंट नहीं मिलेगा। आपको ये जो चीज है ना, आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि ये स्लोप ढूंढने की मशीन है। इस मशीन में आप एक्स की जो भी वैल्यू रखोगे उस पॉइंट पे आपको स्लोप मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको m देगा, m, जो मैं आपको पिछले वाले एग्जांपल से समझा रहा था ना। ये देखो यहाँ पे क्या है, ये कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अभी इसका 1,1 पॉइंट पे अगर मुझे टेंजेंट ढूंढना है तो टेंजेंट क्या होगा, ये y इक्वल टू दिस। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो y इक्वल टू 2x माइनस 1 ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ पे जो m है ये इसका स्लोप है, और -1 है इसका इंटरसेप्ट, जो कि हमें दिख रहा है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा लंबा तो ये 1 पे इसको काटेगा, y एक्सिस को, ठीक है। तो ये है इसका टेंजेंट। लेकिन अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा एक्स स्क्वायर को तो वो मुझे मिलेगा 2x, और इसमें अगर ये पॉइंट की वैल्यू 1,1 मुझे रखनी है तो x की वैल्यू में अगर 1 रखूंगा तो 2 मिल गया मुझे। तो ये तो मुझे 2 मिल गया, और टेंजेंट तो ये है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो डिफरेंशिएशन है वो आपको टेंजेंट नहीं देता, वो आपको ये m देता है, m, समझ गए, ठीक है। और ये m की वैल्यू अगर मैं रखूंगा y इक्वल टू mx प्लस सी में तो मुझे ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी, क्योंकि m हमें 2 मिल रहा है। आई होप ये मिसकंसेप्शन आपका दूर हो गया है। और अब हम इस न्यूमेरिकल पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये dy बाई डी एक्स मिल गया। अभी हमें हॉरिजॉन्टल टेंजेंट चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब ये जो पूरा का पूरा m है इसकी वैल्यू आएगी 0। इसको मैं थोड़ा अगर सुंदर तरीके से लिखूं तो x कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि या तो होगा 4x इक्वल टू 0, और या तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। और इसका तो साफ साफ मतलब है 4 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब x इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक। अभी एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो इसका मतलब है x माइनस 1 एक्स प्लस 1, ये वही है जो हमने 8वीं कक्षा में पढ़ा था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि या तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, या तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। और इसका मतलब ये है कि या तो x इक्वल टू माइनस 1 है, सॉरी x इक्वल टू प्लस 1 है, या तो x इक्वल टू माइनस 1 है। सेम ही बात हो गई, कोई बात नहीं। तो हमें 3 पॉइंट्स मिल गए, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू माइनस 1। और यहाँ पे मैंने एक और चीज ऑब्जर्व करी कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 को मैं चाहता तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 करके सीधा x इक्वल टू प्लस और माइनस 1 भी कर सकता था। लेकिन आप मेरी मस्ती तो देखो, मैंने इतना सिंप्लीफाई करके आपको समझाया ट्रेडिशनल तरीके से, ठीक है। बहुत हो गई बकवास, चलो। अभी ये तीन हो गए x,
अभी हमें क्या चाहिए कि अगर इसके हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है तो कहाँ पे है, तो मतलब हमें x की वैल्यूज मिल रही है, मतलब है हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स, और वो कहाँ पे है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू ढूंढ लो तो वो आपको पता चल जाएगा। अगर x की वैल्यू मैं इस गंदे से इक्वेशन में 0 पुट करता हूँ तो ये 0, ये 0 और ये हो गया 2, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 2। और x की वैल्यू यदि मैं 1 रखता हूँ तो क्या होगा, 1 माइनस 2 प्लस 2, क्योंकि x की पावर 4 और x की पावर 2 1 ही होता है अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ। तो ये माइनस 2 प्लस 2 कट के यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 1। और यदि आपने ऑब्जर्व किया होगा तो आपको पता चलेगा कि इसकी पावर इवन है, तो यहाँ पे मैं चाहे 1 रखूँ चाहे -1 इसकी वैल्यू सेम रहेगी। तो इसकी वैल्यू फिर से मुझे मिलेगी 2। इसको थोड़ा कम जूम कर दे, वेट, अगर मैं x की वैल्यू -1 रखता हूँ तो क्या मिलेगा, 1 -2 प्लस 2, तो ये कट जाएगा तो मुझे 1 मिलेगा, क्योंकि हमें इससे पहले ही मिला था। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 3 पॉइंट्स मिल गए। ओके, अरे यार अभी इधर जगह नहीं बची है, रुको मुझे थोड़ा ये सब काटने दो। यहाँ से थोड़ा और साफ करता हूँ ये सब, एक सेकेंड। मैं ये पॉइंट्स ना इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है 0,2, 1,1 एंड -1,1। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ तरीके से। ठीक है, और इसको मैं हटा देता हूँ। तो बस ये देखो, ये क्या पूछ रहा था हमें कि क्या इस कर्व के हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स है, और अगर है तो कहाँ पे है, ये 3 पॉइंट्स पे, इसको मैं नाम देता हूँ ABC। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है सॉल्व, और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे मार्क्स। लेकिन अगर आपको ऐसा है कि मेरे को ऐसे प्योर इंजीनियर बनना है, अभी ये पॉइंट्स मुझे है लेकिन मैं ऐसे, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये इन्हीं पॉइंट्स पे, जैसे कि अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछता कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या कोई हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, और अगर वो है तो कहाँ पे है, तो आप सिंपल से इसका ऐसा ग्राफ बना देते, इसका इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट ढूंढ लेते, और ये पॉइंट मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 0,0 है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे चीजें साफ साफ दिख रही है। तो भैया भैया असली इंजीनियर तो हर चीज विजुअलाइज करते हैं, तो आप हमें भी दिखाओ कि ये पॉइंट कैसे दिखते हैं। तो चलो दिखाता हूँ। तो देखो ये ग्राफ बनेगा कैसे, तो कैसे बनाओगे, चलो हम सोचते हैं। देखो अभी हम यहाँ पे करते हैं कुछ चीजें ऑब्जर्व। ठीक है, ये यहाँ पे इसकी x की हाईएस्ट पावर है 4, इसका मतलब ये जो फंक्शन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे जा सकती है, मैक्सिमम या तो मिनिमम। ठीक है, अभी मिनिमम वैल्यू देखो इसकी 0 तो हो नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं x को 0 भी पुट करता हूँ तो भी मुझे इसकी वैल्यू मिलेगी 2। ठीक है, तो 0 तो ये पॉसिबल नहीं है। अब x की पावर है 4, ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर इन्फाइनाइट रखता हूँ तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम क्या जा सकती है, इन्फाइनाइट। तो ये तो फिक्स है कि ये ग्राफ इस टाइप का बनेगा, इन्फाइनाइट पे जाएगा। अभी अगर मैं x की वैल्यू कोई नेगेटिव रखता हूँ तो भी देखो यहाँ पे भी इवन पावर है, यहाँ पे भी इवन पावर है, तो मतलब x की वैल्यू अगर मैं नेगेटिव भी रखता हूँ तो भी ये इन्फाइनाइट पे ही जाएगा, लेकिन इस साइड। ठीक है, y की वैल्यू नेगेटिव में जा ही नहीं सकती, मतलब ये x एक्सिस जो है ना, इसके नीचे कुछ आएगी ही नहीं चीज, दोनों इस साइड ही आएगी। तो अभी हमें ये तो पता चल गया कि ये ऐसे एकदम बड़ा सा स्माइल बनने वाला है, और हमें ये भी पता चल गया है कि इसकी वैल्यू 0 तो नहीं होने वाली। अगर ऐसा होता तो हम ये इसका ग्राफ सिंपल से ऐसा बना देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता। और हमें एक और चीज पता चली ये डिफ्रेंसिएशन वगैरह करके, कि ये 3 ऐसे बिंदु हैं जहां पे इसका स्लोप है वो 0 हो रहा है। तो स्लोप 0 कब होता है, अगर ऐसा है तो यहाँ पे 0 हो रहा है। ठीक है, अगर ऐसा है तो यहाँ पे 0 हो रहा है। ठीक है, तो इतनी चीजें हमें पता चली। तो ये पॉइंट देखो 1,1 -1,1, तो यहाँ पे आएगा कहीं 1,1, यहाँ पे कहीं पे आएगा -1,1। ठीक है, और मुझे ये भी पता चल गया कि ये ग्राफ ऐसे होगा, ये ग्राफ ऐसे होगा, एक मिनट, गलत गलत गलत, ऐसे। ठीक है, ओके। अब ये देखो 0,2 पे भी इसका स्लोप 0 है। ठीक है, तो 0,2 किधर आएगा, यहाँ पे 0, और अगर यहाँ पे 1 है तो 2 इसके ऊपर आएगा। ये हो गया 0,2, और ऑफ कोर्स ये कंटिन्यूअस ग्राफ है तो इसको मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा, ऐसे और ऐसे। और मुझे क्षमा कीजिए ये थोड़ी सी गंदी सी ड्राइंग के लिए, इसको मैं थोड़ा ढंग से बना देता हूँ, वेट। ओके, तो ये हमारा ग्राफ बनेगा ऐसे 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 वैसे कैसे जैसे जैसे मैं बताऊं। ठीक है, ओके। तो ये देखो ये -1,1 वाला पॉइंट हमने बोला था C, ये 0,2 वाला था A, और ये 1,1 वाला था B। और मुझे यहाँ पे ये C देख के एक चीज याद आई कि अगर आपको ये सब याद रखने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ टर्म्स पॉजिटिव है और कुछ टर्म्स है नेगेटिव, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि ये C और ये सब जो सी वाला है ना, सारे के सारे वो आएंगे नेगेटिव, और वो वाला रूल इस पे भी अप्लाई होता है। ये सी, ये सी,
ये सी वाले सब के सब एक नंबर के नेगेटिव, ठीक है। तो ये हो गया। और यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि इस बिंदु पे, इस बिंदु पे और इस बिंदु पे यदि मैं टेंजेंट बनाता हूँ तो वो एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी जो इस क्वेश्चन के आंसर को जस्टिफाई करती है। और एक अच्छे इंजीनियर की तरह हमने इसको विजुअलाइज कर लिया और आई होप कि आपको मजा आ गया होगा। और बस यार आज के लिए इतना ज्ञान काफी है। ये एक इंट्रोडक्शन का वीडियो था। आगे इसके बहुत सारे टाइप है और इसको हम एकदम डेप्थ में भी देखने वाले हैं। इसमें होता है पैरामेट्रिक टाइप, एक तो होता है लॉगरिथमिक डेरिवेशन जो हमने अभी कर ही लिया जाने अनजाने में, ठीक है। फिर पैरामेट्रिक होता है, फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स होता है, ठीक है। जेई में इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे सिंपल सिंपल तो ऑफकोर्स नहीं पूछेंगे, इनवर्स इनवर्स सब करके एकदम गंदा सा मसाला आपको दे देंगे। और मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है कि जेई में डिफरेंशिएशन के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं आते। ये टॉपिक आपको आगे डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, एरिया अंडर कर्व हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, इन सब चीजों में आपको यूज होने वाला है। तो बहुत ही मजा आने वाला है आगे। लेकिन ठीक है, बस आज के लिए इतना ज्ञान काफी है। घर जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो और मजे करो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और विजय भवा।